नमस्कार। यह है तिनका जेल रेडियो, जेलों में इंद्रधनुष बनाने की कोशिश। मैं हूं वर्तिका नंदा। आप अपना मोबाइल यहां रख दीजिए, बाकी का सामान आपके साथ जा सकता है। इस बात को कहने के बाद जेल के प्रमुख अधिकारी हम सभी को जेल के मुख्य द्वार से अंदर ले आते हैं। अभी इस अचरज से मैं उबरी नहीं थी कि यह जेल शहर के बीचों बीच होते हुए भी कहीं से जेल का आभास नहीं होने देती। जेल के मुख्य द्वार के सामने से रोजाना की तरह गाड़ियां आ जा रही हैं और लोग भी। एक पतला सा दरवाजा दिखता है, बारीक है पर मजबूत है, और उसे खोलने पर जो दुनिया खुलती है वो है नॉर्वे की दूसरी सबसे बड़ी जेल। आज ओस्लो की इस जेल को गौर से देखना है। 15 जून को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दुनिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय जेल रेडियो कॉन्फ्रेंस हुई। 22 देशों ने हिस्सा लिया। इनमें से कुछ ऐसे देश भी शामिल थे जहां पर जेल रेडियो आना अभी बाकी है। तिनका को भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। प्रिजन रेडियो एसोसिएशन ने इस कॉन्फ्रेंस को 2 हिस्सों में बांटा था। एक हिस्सा जेल रेडियो पर किए हुए कामों पर विस्तार से चर्चा और उसका भविष्य, और दूसरा ओस्लो की जेल का विजिट। इंडिविजुअल टॉक के लिए खास तौर पर 2 लोगों को चुना गया। एक थी मैं और एक थी हीदर एंडरसन ऑस्ट्रेलिया से। बहरहाल फिर से ओस्लो की जेल की बात। मैं जेल की देहरी में खड़ी हूं। दाएं और बाएं तरफ बारीक से दिखते हुए ही दरवाजे हैं। मुख्य दरवाजे में काफी खुलापन है, भारतीय जेलों से एकदम अलग। जेल के प्रमुख अधिकारी स्मार्ट से दिखती हुई चाबियों की गुच्छे में से एक चाबी चुनते हैं और दरवाजा खुल जाता है। इस जेल में इस समय कुल 125 बंदी हैं और 108 का जेल स्टाफ, यानी कि रेशो तकरीबन बराबर। मुझे नहीं लगता कि भारत की किसी जेल में ऐसा होता होगा। हम जेल के रिसेप्शन पर आ गए हैं। रिसेप्शन तक जाने के रास्ते में 4 अलग अलग रंगों से बनी हुई धारियां दिखाई देती हैं। जमीन पर रंगों के इस अलग अलग कॉम्बिनेशन को देखकर यह समझ में आता है कि इसके पीछे कोई वजह है। जेल अधिकारी बताते हैं कि ये इमरजेंसी लाइंस हैं। रिसेप्शन जेल का मुख्य हिस्सा है। पुलिस जिन लोगों को जेल तक लाती है और जो लोग जेल से रिहा होते हैं वो दोनों ही इसी हिस्से से गुजरते हैं। जेल में कुल 11 यूनिट्स हैं। इनमें से एक यूनिट ड्रग्स से जुड़े हुए मामलों की है। नॉर्वे में जेल को फिंगल कहा जाता है। जो अधिकारी हमें इस टूर पर ले जा रहे हैं उनके कंधे पर 3 स्टार्स लगे हुए हैं। वे खुश मिजाज हैं, हर सवाल का जवाब बड़ी आसानी से देते हैं। वे बताते हैं कि वे जेल से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। हर रोज बस से जेल आते हैं। शनिवार और इतवार छुट्टी का दिन होता है। हर बार जब एक नए इलाके पर वो हमें ले जाते हैं तो साथ में कहते हैं फॉलो मी। बड़ा मजा आता है उनके साथ संवाद करते हुए। इसी मजे में वो बताते हैं कि नॉर्वे की जेलों में कई प्रावधान बड़े अनूठे से हैं। इस समय करीब 70% इनमेट्स ऐसे हैं जो अपनी सजा भुगत रहे हैं और 30% ऐसे हैं जो जेल के बाहर हैं और अपनी सजा का इंतजार कर रहे हैं। वे जेल के अंदर तब आएंगे जब जेल में जगह होगी। इसे उनका वेटिंग पीरियड कहा जाता है। रिपीटेड ऑफेंडर्स को रिलीज करने के समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज उन पर नजर रखें। ऐसे ऑफेंडर्स को 2/3 पनिशमेंट गुजार लेने के बाद ही जेल से बाहर निकलने का मौका मिलता है। लेकिन अगर वे फिर से अपराध करते हैं तो उन्हें फिर से सजा हो जाती है। जेल में बंदियों के लिए यूनिफॉर्म का कोई प्रावधान नहीं है। आमतौर पर इस जेल में बंदी 140 दिन गुजारते हैं। फॉरेन इनमेट्स के लिए कई बार मियाद बढ़ जाती है और वो 3 साल तक हो जाती है। यंग ऑफेंडर्स आमतौर पर 1 दिन से ज्यादा समय के लिए जेल में नहीं रखे जाते।
इस समय इस जेल में पाकिस्तानी ओरिजिन के कई सारे बंदी हैं। ऐसे कुछ बंदियों से बात करने का मौका मिला। ये जेल पुरुषों की है, लेकिन ये भी मालूम हुआ कि नॉर्वे की किसी भी जेल में महिलाओं और पुरुषों के साथ बच्चों के रहने की अनुमति नहीं है। ऐसा भारत में नहीं होता। भारत में माएं और पिता अपने साथ चाहें तो 6 साल की उम्र तक बच्चे को जेल में रख सकते हैं। नॉर्वे में डेथ सेंटेंस का भी प्रावधान नहीं है। यही वजह है कि किसी भी जेल में हैंगिंग एरिया नहीं दिखाई देता। अब हम उस एरिया में आते हैं जो कि किचन एरिया है। यहाँ पर 3 बंदी नाश्ता कर रहे हैं। मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या वो जेल के अपने अनुभव को लेकर कुछ कहना चाहेंगे। वे चुप रहते हैं। वे चुप क्यों हैं, ये बात मैं आपको बाद में बताऊंगी। किचन एरिया साफ सुथरा है। खाने पीने की बहुत सी आधुनिक चीजें भी वहां देखी जा सकती हैं। कुछ पेंटिंग्स लगी हैं। बंदी चाहें तो कुछ समय यहाँ पर गुजार सकते हैं। नॉर्वे की यह जेल 1852 में बनी थी। 2018 में नए हिस्से में ये जेल आ गई। पुराना हिस्सा आज भी ज्यों का त्यों कायम है। जेल में जगह की कमी है और यही वजह है कि जेल सभी बंदियों को काम नहीं दे सकता। बहुत गिने चुने से लोग हैं जो अलग अलग हिस्सों में काम करते हैं। फर्नीचर के हिस्से में हम गए तो हमने पाया कि वहां 6 लोग काम कर रहे थे। आमतौर पर 10 बंदियों को यहाँ काम करने की अनुमति है। हफ्ते में 5 दिन वो यहाँ पर काम कर सकते हैं। फर्नीचर को सेल पे रखा जाता है। उससे जो पैसा आता है उससे जेल की सुविधाओं को बढ़ाने में मदद मिलती है। मैं एक रोचक बात देखती हूँ। जेल अधिकारी के पास चाबियों का जो गुच्छा है वो बार बार इस्तेमाल में आता है। हम जिस भी सेक्शन में जाते हैं वो पहले बाहर से उस दरवाजे को खोलते हैं और फिर अंदर आकर उसे बंद कर देते हैं। इसका मतलब ये कि जो अंदर है उनके पास बाहर आने की चाबी है और जो बाहर है उसके पास अंदर आने की चाबी। ये एक अलग तरह का प्रावधान है। मैंने उनसे हंसते हुए पूछा ऐसा क्यों। उन्होंने कहा हम ऐसा ही करते हैं। हर हिस्सा हमेशा बंद रहता है। ये चाबियां तमाम जरूरी अधिकारियों के पास है। चलते चलते इन्हीं में से एक चाबियों का इस्तेमाल करते हुए वो एक दरवाजे को खोलते हैं। वो दरवाजा रंगों और कागजों से भरा है। कौन सी है ये जगह, ये बात मैं आपको अगली बार बताऊंगी। ओस्लो की जेल से, आवाज की दुनिया से वर्तिका नंदा। ऑडियो संपादन हर्षवर्धन तिनका के लिए।